नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। हम इस वक्त आमेर में हैं और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का आपको नजारा दिखा रहे हैं। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताया जाता है कि सैकड़ों साल पुराना यह मंदिर है और कच्छावा वंश के कुल देवता के तौर पे अंबिकेश्वर महादेव को पूजा जाता है। कच्छावा वंश भगवान राम से संबद्ध बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उनके पुत्र कुश के वंशज कच्छावा हैं और जयपुर जो राज परिवार है, उसके अलावा अलवर जो राज परिवार है, उसके अलावा जम्मू और कश्मीर के जो राज परिवारों का इतिहास है वो कच्छावा वंश से जुड़ा हुआ रहा है। वो उसी वंश से संबद्ध हैं। उन वंश के ये कुल देवता हैं। इनका मंदिर आमेर में है। अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बहुत पुराना है। हम यहाँ की जो मूर्तियों को देखें, यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स को देखें, उनके जो स्ट्रक्चर है मंदिर का उसको देखें, ये सारा देखने पे हमें पता चलता है कि मंदिर किस स्तर का और किस एक ऊर्जा के साथ, बड़ी एक अद्भुत और चैतन्य ऊर्जा यहाँ पर इस मंदिर में है। और कमाल की बात यह है कि मंदिर में जो शिवलिंग हैं, शिवलिंग विराजे हैं, वो काफी गहराई में हैं। हम दिखा रहे हैं आपको फुटेज किस तरह से मंदिर में शिवलिंग विराजे हैं और ऐसा बताते हैं कि इनमें जो जल प्रक्षालित किया जाता है वो जल कहां निकलता है, क्योंकि मंदिर काफी गहराई में आकर स्थापित है, जमीन के स्तर से नीचे की ओर स्थापित है। और शिवलिंग की जो ये शैली है ये अपने आप में बड़ी अद्भुत शैली है। इस मंदिर की परंपरा, इसके इतिहास और इसके जानकारी के लिए हम रुक करते हैं मंदिर के जो महंत संतोष कुमार व्यास जी हमारे साथ हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि मंदिर के बारे में हमें थोड़ा डिटेल बताएं कि क्या है, इसका इतिहास क्या है, यहाँ स्थापित मूर्तियों की जानकारी। और हरिओम जी। अपन जो भी कुछ बोलते हैं मंदिर, जैसे कि शिवलिंग, एक्चुअल में ये शिवलिंग नहीं है, ये शिवशिला है जी। और शिवशिला होती है वो स्वयंभू होती है और स्वयंभू का कोई रूप नहीं होता, तो इसलिए इसको शिवलिंग नहीं कह के अपन शिवशिला के रूप में पूजते हैं, क्योंकि इसकी कोई विशेष आकृति नहीं है। बाकी शिवलिंग, बाकी शिव मंदिरों में हम जो देखते हैं वहाँ शिव के लिंग स्वरूप की पूजा होती है, यहाँ पे शिला की इसकी कोई विशेष वजह? मैं आपको जितने भी स्वयंभू होते हैं ना, वो सब शिला के रूप में ही होते हैं। केदारनाथ देख लो या कहीं भी जाओगे आप, तो सब वो शिला के रूप में ही होते हैं जी। और दूसरी चीज़ कि लिंग है तो शिवलिंग है तो किसी के द्वारा बनाया जाता है जी। या फिर नदी के द्वारा बनता है जी। और शिवशिला का मतलब होता है कि स्वयं प्रकट हुई है जी। हरिओम। तो मंदिर का क्या इतिहास है और इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें प्लीज बताएं। हरिओम। मंदिर का इतिहास जब अपन आर्किटेक्ट देखते हैं तो ये करीब करीब 1100 साल पुराना प्रतीत होता है, लेकिन जब अपन कुछ यहाँ पे मूर्तियाँ या स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये करीब करीब 2500 साल पुराना मंदिर प्रतीत होता है। लेकिन 2500 साल पहले से, यानी कि कहीं तो कुछ लिखा हुआ होगा। तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम में ये लेख है कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ पधारे और शिवरात्रि की पूजा करके गए हैं जी। अब एक बात बताओ, श्री कृष्ण भगवान जब पधारे हैं, पूजा करके गए हैं, तो मंदिर तो पहले से विद्यमान था जी। तो फिर जाते हैं इसके नाम के ऊपर, अंबिका वन अंबिकेश्वर महादेव। तो अंबिकेश्वर महादेव ये राजा अम्बरीश से जुड़ा हुआ है, यानी कि राजा अम्बरीश ने किसी टाइम यहाँ पे कोई तप किया होगा या इसी को अपना जो भी इष्ट देव, कुल देवता जो भी माना होगा, तो राजा अम्बरीश से जुड़ी हुई कहानी है। इसको अपन मैं ये नहीं कह सकता ये तो सदियों पुराना है, क्योंकि आप अगर मंदिर को देखोगे तो मंदिर पहाड़ी से इतना नीचे है। और जो भी आर्किटेक्ट आए, यहाँ की विदेशी आर्किटेक्ट भी आए, तो उन्होंने भी ये बोला मंदिर इतना भारी वजन कभी भी ग्राउंड पे नहीं बन सकता। तो आप सोचो इस मंदिर का बेस कितना होगा मेरे मायने में। और जो आर्किटेक्ट से बात, कम से कम 10 फीट मंदिर और नीचे है। और कोई महाशय आए थे, उन्होंने तो ये बताया कि इस मंदिर की कोई मुद्रा निकली थी, उस मुद्रा के अंदर ये बताया गया कि मंदिर नीचे से ऊपर की तरफ है, न कि ऊपर से नीचे की तरफ। हरिओम। तो क्या इस मंदिर को लेके और शोध कार्य होने की आवश्यकता है? आप देखो, जिससे इसका स्वरूप सामने आ सके। शोध तो ये है कि इसकी खुदाई तो कर नहीं सकते अपन, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़
शोध किस चीज़ का करना? आप एक चीज़ सोचो, आपको क्या अनुभव हुआ यहाँ आने के बाद में? जी। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, बड़ा दिव्य अनुभव है। दिव्य अनुभव है, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ तो आपको बहुत शांति मिली होगी यहाँ आने के बाद में, और आपको ये भी अनुभव हुआ होगा कि यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है। जी। कारण क्योंकि यहाँ भोलेनाथ स्वयं ध्यान मुद्रा में है। जी। आप समझो इस चीज़ को, यहाँ पे शिव परिवार नहीं है, जी। ये भोलेनाथ अकेले हैं और ध्यान मुद्रा में है। हरिओम। तो ये थे महंत संतोष जी व्यास, जो कि अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के महंत हैं। आपने बताया कि शिव यहाँ पे स्वयंभू रूप में विराजित है, इसलिए इसे शिवलिंग नहीं कहकर शिवशिला संबोधित किया जाएगा। ये अपने आप में एक अनूठा मंदिर जयपुर में है, जो कि आमेर में स्थित है। आमेर बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है जयपुर में, और जहाँ से एंट्री होती है गाड़ियों के माध्यम से, जो अंदर के रास्ते से आते हैं, उसी रास्ते में एक बड़ के पेड़ के आगे ये मंदिर स्थित हैं। हम एक जानकारी और चाहेंगे। ऐसा बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने केश यहाँ पर दान किए थे, या ऐसा कुछ? ऐसा कहते हैं कि सुदर्शन को उसकी मतलब अजगर की योनि से छुड़ाने के लिए जब बोला मैं इस योनि को तो छोड़ दूंगा कृष्ण, लेकिन आप मेरे लिए क्या छोड़ोगे, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने केश यहाँ छोड़ दूंगा। तो केश छोड़ने की बात है। जो लोग बोलते हैं मुंडन हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा अलग देखता हूँ, क्योंकि यहाँ केश छोड़े हैं उन्होंने, न कि उन्होंने मुंडन करवाया। हरिओम। तो ऐसा बताते हैं कि अंबिकेश्वर महादेव में भगवान कृष्ण ने अपने केश का त्याग किया था। सुदर्शन को अजगर की योनि से मुक्त कराने के लिए इसी अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान कृष्ण ने अपने केश का त्याग किया था, इसलिए भी यह मंदिर प्रसिद्ध है। इस मंदिर की गहराई, इस मंदिर की आस्था और इस मंदिर का जो ऑरा है वो अपने आप में अद्भुत है, और यहाँ आकर आपको एक असीम शांति का अनुभव होता है, साथ ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा भी यहाँ पर महसूस होती है। तो जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ, हम ऐसे ही अद्भुत मंदिरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।